हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे हमारा फियर हमें अपनी जर्नी पे स्टक करता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता। अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप सबके लिए बना दूंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे जो आपका फियर है वो आपकी जर्नी को डिले करता है और आपको स्टक करता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फियर है जिससे आप भाग रहे हो, अब देखो आपका फियर कुछ भी हो सकता है। सोसाइटी फियर हो सकता है, डीएम को खोने का डर हो सकता है। अच्छा, डीएम को खोने का डर भी एक कहते हैं ना, वो कुछ कारण से ही हो रहा होगा, ठीक है, जिसको आप देखिए। क्योंकि मेरे पास जो था, मैं डीएम को लेट गो क्यों नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं जो थी एक रिलेशनशिप में थी, मतलब मेरी शादी फिक्स थी। वहाँ भी मैंने लव मैरिज जैसा कुछ था, मैंने खुद ही उस लड़के को पसंद किया था। और उसके लिए भी काफ़ी मेरे फैमिली में बवाल हुआ था, तब मेरे घर वाले जो है राज़ी हुए थे, ठीक है। और 2018 की बात है। और जब उस लड़के से मेरी शादी फिक्स हुई तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगा और मेरी शादी 3 साल तक नहीं हो पाई। और मेरे घर वाले कहीं ना कहीं इंतज़ार किए और मेरी शादी का वेट किए, क्योंकि डीएम के आने के बाद जो है डीएफ खुद ही किसी रिश्ते पे जाना नहीं चाहती है। और ऐसा था कि मेरा जो कार्मिक रिश्ता था, देखिए कार्मिक रिश्ते में भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सब कुछ अपने आप डिवाइन कर देते हैं। डिवाइन ऐसा करते हैं कि आपको आपके लाइफ से कार्मिक अपने आप चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई आपको कर्मा क्रिएट नहीं करना है। जैसा जैसा आपको डिवाइन रास्ता दिखाएंगे, बस आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो मेरे लाइफ में भी यही हुआ और वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया डीएम के आने के बाद, या कहूँ डीएम मेरी अवेकनिंग के बाद। तो उस वो जो फियर था कि मैं घर पे कैसे बताऊँ कि मेरा जो रिश्ता है वो टूट गया है और मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए वेट कर रहे हैं। सब जगह सबको पता है, समाज में पता है, रिलेटिव को पता है। अब वो मेरे अंदर डर हो गया कि बता दूंगी तो क्या होगा, बता दूंगी तो घर वालों का क्या होगा। कितना मैंने उसके लिए फ़ाइट किया, अभी फिर से मैं इनको तकलीफ़ दूँ, सोसाइटी क्या कहेगी, सब जानते हैं, सब क्या कहेंगे। और मैं कहीं ना कहीं वेटिंग जोन में चली गई कि मेरे डीएम जब मेरे लाइफ में आएंगे तो मैं बता दूंगी और मैं कह दूंगी कि मेरी शादी जो है मैं इस लड़के से करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे जो फैमिली में है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माँ पापा जो हैं, उनका अदर कास्ट मैरिज है और ऐसे बच्चों के लिए रिश्ते नहीं आते। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता, एक कहूँ कि मजबूर भी हैं सोसाइटी के कारण कि मेरे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। तो जो लड़का था वो अच्छा था, इसलिए वो मान भी गए थे काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद भी। लेकिन फिर उसके बाद फिर से डीएम के लिए फ़ाइट करना, और जबकि डीएम है भी नहीं। डीएम आप समझ सकते हो कि कैसे इग्नोर करते हैं। और तो इस तरीके का जो कंडीशन था, मेरे पास जो फियर था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो ब्लॉकेज बन गया, वो डर बन गया, ठीक है। और मुझे ये पता था कि अगर मेरे डीएम आ जाएंगे तो मेरे घर वाले मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस तरीके से है। उन्होंने ऐसा, क्या कहूँ, होता है ना कि अच्छे जगह पे है या फिर अच्छे फैमिली से हैं तो कोई मना नहीं करेगा। हंगामा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन मैं सोची थी मैं कर लूँगी। लेकिन मेरे डीएम जब आ जाए तब मैं सारी बातें घर में बताऊँगी। और ऐसा करते करते मैंने डीएम को कभी लेट गो किया ही नहीं। मैं वेट करती रही कि अब आ जाएंगे, अब मैंने इतना अंडरवर्क किया, अब आ जाएंगे। और मैं कभी कभी उस साइलेंट जर्नी होते हुए भी उनको मैसेज कर देती थी कि मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं, आप मुझसे शादी कर लो। वो वहाँ से साफ मना कर देते थे कि मुझे करियर बनाना है, मैं 5 साल यहीं शिफ्ट हो गया हूँ, मैं फ़ॉरेन में शिफ्ट हो गया हूँ, मैं नहीं आऊँगा। आप
शादी कर लो, आपको अगर अच्छा रिश्ता है आप शादी कर लो। और ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आते थे, पर वो भी डर था कि अगर मैं घर वालों को बता दूँगी तो ये लोग कहीं मेरी शादी दूसरी जगह ना करा दें, ठीक है। अब इस चक्कर में मैं यहाँ पे डीएम को चेज़ करना छोड़ी ही नहीं। और मैंने देखा कि ऐसा करते करते 3 साल हो गए और कुछ डीएम में भी चेंज नहीं आया, फैमिली में कुछ चेंज नहीं आया। मेरे अंदर भी वो डर, इतना डर ये बैठ गया कि बता दूँगी तो क्या होगा, घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, और जिस कारण मैं स्टक रही। तो देखिए मेरे लाइफ में जो मैंने फियर से जब मैं भागी तब तक मेरा लाइफ हेल बना रहा, मतलब जहन्नुम बना रहा, और नर्क से भी बदतर था। क्योंकि मुझे घर वाले प्रेशर करते थे, बाहर मेरे फादर से लोग क्वेश्चन करते थे कि शादी फिक्स है, शादी क्यों नहीं हो रही है, कहीं लड़का ने मना तो नहीं कर दिया। क्योंकि आप सबको पता है कि किसी की बेटी का रिश्ता टूटना एक पिता के लिए कितना वो मतलब सोसाइटी में अपमानजनक है, ठीक है। तो यही मेरे साथ हो रहा था और तो मैं इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पा रही थी और मैं अपने फियर से भाग रही थी, क्योंकि मुझे वो उसका सामना नहीं करना था, ठीक है। तो सेम डीएम के साथ भी होता है, वो भी फिर कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और मैं कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। प्लस मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे पास कोई करियर नहीं था, कुछ भी नहीं था। जॉब लग भी जाता तो वहाँ पे ऐसे काम होते, मैं बताऊँगी कि डिवाइन कैसे आपको जॉब में भेजते हैं, कहीं कुछ करना होता है या फिर लेसन लर्न करना होता है। मेरा जॉब भी लगा, पर वहाँ क्योंकि डीएफ जो होती है ना, वो गलत तरीके से अगर कहीं काम होता हो तो वहाँ वो काम नहीं करेगी, चाहे उसको कितने भी पैसे मिले। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं घर से बार बार भागने की कोशिश करती थी कि अब मुझे लोग परेशान नहीं करेंगे, चलो अब निकलते हैं। लेकिन जहाँ आप भागने की कोशिश करते हो ना, वो चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ता है, वो आपका पीछा करेगा ही करेगा। लास्ट में मुझे घर आना ही पड़ता जॉब छोड़ के, और मुझे उन सबको फेस करना पड़ा। लास्ट में जब मैं थक गई तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब इसको मेरे जीवन से हटाना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है और मुझे अब ये मेरे जीवन में रिपीट नहीं करना है। फाइनली मैंने उस फियर को फेस किया और डिवाइन, जब मैंने ऐसा फ़ैसला किया कि ईश्वर मुझे अपनी जर्नी में चेंज लानी है, मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे इस सिचुएशन से आप बाहर निकालें। आप यकीन नहीं करोगे, ईश्वर ने ऐसा बवाल क्रिएट किया, ऐसा कुछ क्रिएट किया कि मुझे मजबूर होकर घर में सब कुछ बताना ही पड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस फियर को मैंने फेस किया, उसका सामना किया, और ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ एकदम आराम से हो गया। जी नहीं, आपका फियर, आपके अंदर से जब डर हटता है ना तो बवाल होता ही होता है, थोड़ा बहुत हंगामे होते हैं। पर मैं अंदर से मेंटली तैयार थी कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने यही डिसाइड किया था कि देखा जाएगा, चलो चलते हैं, जो भी होगा। अब हम डीएम के पास ना भीख मांगेंगे, ना हम यह सिचुएशन अपने फैमिली में क्रिएट होने देंगे, ना ही हम किसी को झूठ बोलेंगे। अब जो भी मेरे लाइफ में है हम सब कुछ सच बता देंगे। मैंने डिवाइन को कहा, डिवाइन जो करना है करो, अब मैं तैयार हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है। आप यकीन नहीं करोगे, 2-4 दिन बवाल हुए, मेरे माता पिता परेशान हुए, दुखी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज़ाद हो गई और वो लोग मुझे समझे। यकीन मानो, वो लोग मुझे समझे। स्टार्टिंग में गुस्सा आया या फिर दुखी हुए, थोड़ा इमोशनल हुए, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन कहते हैं ना, मेरा अटैचमेंट भी था मेरा फैमिली से कि ये दुखी होंगे, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती। तो एक तो अटैचमेंट का भी था यहाँ पे इशू कि मुझे डिटैच होना था अपने फैमिली से, ठीक है, सरेंडर करना था। तीसरा था मेरा फियर, ठीक है। देखिए यहीं पे कितने सारे इशू को मैंने क्रिएट किया हुआ था, और लास्ट ऐसा हुआ कि एकदम से बवाल, है ना। मैंने जैसे डिवाइन को समर्पण किया कि डिवाइन हटाओ इसको, अब नहीं चाहिए। अगर आप भगवान को बोलोगे ना कि अब मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए, आपको जो देना है दीजिए, मैं फेस करूँगी, आपके लाइफ में हो जाएगा वो चीज़,
ठीक है। अगर आपको डीएम को खोने का डर है ना, आप डिवाइन को सरेंडर करके बोलो कि भगवान ये डर अब हमको नहीं चाहिए, हमको रिलीज़ करना है। आप कुछ भी करो, आपके पास ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि आपको फेस करना होगा, तब आप फेस कर लोगे। अगर आप अंदर से तैयार हो तो आप उस डर को फेस कर लोगे। और उस डर के, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, ये बिल्कुल सच है। आप उस डर को ख़त्म करोगे ना, आपका जो स्टकनेस है, आप जहाँ लाइफ में स्टक हो वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ ना बार बार वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वही चीज़ हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है। लेकिन हम वहीं पड़े हैं, उसी चीज़ को पकड़ के रखे हैं कि क्या होगा, ये कैसे होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ओवर थिंकिंग के कारण बहुत ज़्यादा हम अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे ना। आप यकीन मानो ना, आप 10 साल भी कर दो ना, अगर आप जब तक उसको फेस नहीं करोगे ना, आपके लाइफ से नहीं हटने वाला। आप कंफर्ट जोन को अगर चुन रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप कंफर्ट जोन से हटो, आप उसको रिस्क लो लाइफ में। आप रिस्क लेना नहीं जानोगे, रिस्क लेना नहीं सीखोगे। ये जर्नी भी वैसे ही है, क्योंकि आपको डिवाइन फेमिनाइन बनाना है। और जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जब तक आपकी लाइफ में तकलीफ़ें नहीं आएगी, आप शक्ति नहीं बनोगे। फिर आप वही साधारण लड़की जो डरी हुई रहती है ना, वही लड़की बने रहोगे। तो डिवाइन फेमिनाइन बनने का सफ़र ऐसे ही होता है दोस्तों। बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारे चैलेंज, और चैलेंज से आपको कभी नहीं भागना। जो भी आपके लाइफ में चैलेंज है उसको फेस करो। नदी की प्रवाह जैसे होती है ना, बहते रहती है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है, बहते रहती है, जिसको जिधर रास्ता मिलेगा वो चल पड़ती है। आपको वैसा ही इस जर्नी पे चलना, चलते रहना, कंटिन्यू चलते रहो। जो सिचुएशन आ रहा है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना है लो, डरो मत। डरोगे तो फिर से एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे डिवाइन का, फिर से वो एग्ज़ाम होगा, फिर से वहाँ बैठोगे, फिर वही फियर आएगा। वो फियर बार बार आएगा, आप थक जाओगे। और एक दिन जब थक जाओगे ना, तो बोलोगे अब नहीं होगा, अब हटाओ इसको। ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपके लाइफ में चैलेंज आएंगे। अगर आप एक फेमिनाइन हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, तो आपके लाइफ में, आपका लाइफ जो है चैलेंज से भरा होगा। आपको रिस्क लेना होगा, आपको एक्शन लेना होगा। तो आप किसी गुरु के पास जाते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि जादू हो जाता है। वो बताते हैं कि अभी अच्छा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा करो, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लाइफ में ऐसा कोई गुरु नहीं था, क्योंकि मैंने डिवाइन को ही सब कुछ माना था। तो मैं डिवाइन को ही समर्पण करती थी और डिवाइन अपना काम कर लेते थे। ठीक है। लेकिन कब करते थे? जब मैं अंदर से रेडी होती थी कि डिवाइन अब मुझे फेस करना है। अगर आप कहोगे ना अब मैं तैयार हूँ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए रास्ता खोल देंगे भगवान। लेकिन हर चीज़ एकदम स्मूथली नहीं होता है, बवाल होते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज है, फियर का है, अटैचमेंट का है। वो टूटेगा कैसे? एकदम आराम से तो नहीं टूटने वाला ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो इस जर्नी पे केवल मंत्र चैंट करने और ये इनर वर्क मेडिटेशन करने से नहीं होगा, आपको अपनी जर्नी में एक्शन भी लेने होंगे।